नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक सुप्रभातम का छठा पाठ लोकहितम मम करणीयम। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। लोकहितम मम करणीयम। आपको शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इसमें जन कल्याण की बात कही जा रही है। इस पाठ में हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। लोकहितम मम करणीयम अर्थात हमें संसार की भलाई करनी चाहिए, लोक का हित करना चाहिए। करणीयम क्री धातु में अन्यर प्रत्यय लगाने से बना है करणीयम। इस पाठ में हम लोग देखेंगे कि दिया गया है कि अन्यर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, अर्थात जिन शब्दों में अन्यर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जैसे स्मरणीयम, वंदनीयम, करणीयम, इसमें आप देख रहे हैं कि स्मृति धातु में अन्यर प्रत्यय लगा है। उसी तरह से वंदन धातु में अन्यर प्रत्यय लगा है, फिर क्री धातु में अन्यर प्रत्यय लगा है और इसका अर्थ निकल रहा है स्मरणीयम, स्मरण करना चाहिए या याद करना चाहिए। वंदनीयम बोलना चाहिए, वद धातु में अन्यर प्रत्यय लगा करके बोलना चाहिए और करणीयम क्री धातु में अन्यर प्रत्यय लगा करके करना चाहिए। तो इसी पाठ के माध्यम से अन्यर प्रत्यय का प्रयोग भी सिखाया गया है। तो चलिए अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, मन से हमेशा, सततम माने हमेशा याद करना चाहिए या मन से हमेशा स्मरण रखना चाहिए। वचसा सततम वंदनीयम, वाणी के द्वारा हमेशा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए या लोक का कल्याण करना चाहिए। यहाँ लोक का मतलब संसार या जगत से है। तो लोकहितम मम करणीयम, हमें संसार का कल्याण करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, कभी भी सुख सुविधाओं में, भोग भवने मतलब ऐशो आराम के घर में जहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हों उसमें लीन नहीं होना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम यानी सुख सुविधाओं से युक्त घर में लीन नहीं होना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, और न ही आराम से सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात, अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात जागना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए या संसार का कल्याण करना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम, जातु मतलब अपने ऊपर पैदा हुए, आए हुए दुख को नहीं गिनना चाहिए। कहने का मतलब यह है इस पंक्ति का तात्पर्य कि अगर अपने ऊपर कोई दुख आए तो उसे नहीं गिनना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, अपने शौक को भी नहीं मानना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र यानी काम स्थल पर, कार्य स्थल पर तुरंत जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, संसार का कल्याण करना चाहिए। गहना रणे घना अंधकारी, गहना रणे मतलब गहन जंगल में, घना अंधकारी घने अंधकार में। बंधु जना ये स्थिता गहवरी, यदि भाई बंधु परिवार के सदस्य स्थित हैं तथा मत तत्र मया संतरणीयम, वहां मुझे अवश्य जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, हमें संसार की भलाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से ये देखा कि हर परिस्थिति में अपनी सुख दुख और शौक की अपेक्षा संसार के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रधानता देनी चाहिए। अब इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखेंगे।
छात्रों से निवेदन है कि पाठ के शब्दार्थ को याद करेंगे, इससे आपको संस्कृत भाषा आसान होगी और समझ में आएगी। अब हम लोग इसका अभ्यास देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मौखिक अभ्यास, जिसमें शुद्ध उच्चारण करना है। तो हम लोग उच्चारण करते हैं। करणीयम अहर्निशम लोकहितम निज सौख्यम शरणीयम जागरणीयम। क्वेश्चन नंबर 2 में गीत पद है। गीत पदम गीत्वा अर्थ वदत। इन पंक्तियों को गाकर के अर्थ कहना है। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। मनसा सततम अस्मरणीयम, मन से हमेशा याद करना चाहिए। वचसा सततम वंदनीयम, वाणी के द्वारा हमेशा बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, हमें जगत का कल्याण करना चाहिए। अब लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देंगे। विकल्पेभ्य उचित उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में से उचित उत्तर चुन करके लिखना है। तो चलिए हम लोग उचित उत्तर चुनते हैं। पहला प्रश्न है कार्य क्षेत्र पदे का विभक्ति। कार्य क्षेत्र में कौन सी विभक्ति है? आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकहितम पद का सही अर्थ क्या है? लोक में हित, लोक का कल्याण करना, स्वहित करना यानी अपना हित करना, पर हित नहीं चाहना यानी दूसरों की भलाई नहीं चाहना। पर हित का मतलब है दूसरों की भलाई नहीं चाहना, स्वहित का मतलब है अपनी भलाई करना, और लोक का कल्याण करना यानी जगत का कल्याण करना या लोक में हित। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, जगत लोक का कल्याण करना। ग में देखेंगे गहना ऋणे का संधि विच्छेद करना है। गहना ऋणे में गहन जोड़ अरणे, गहना जोड़ रणये, गह जोड़ नारण्ये और गहना जोड़ अरण्ये। आप देखेंगे कि गहन का मतलब होता है घना और अरण्य का मतलब होता है जंगल में। तो गहना ऋणे घने जंगल में आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, गहन जोड़ अरण्ये। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को एक पद में उत्तर देना है, जो कि आपके चैप्टर से है। मनसा सततम किम करणीयम, मन से हमेशा क्या करना चाहिए? तो अस्मरणीयम, याद करना चाहिए। वचसा किम करणीयम, वाणी के द्वारा क्या करना चाहिए? वंदनीयम, बोलना चाहिए। कुत्र न रमणीयम, कहाँ नहीं रमण करना चाहिए या कहाँ लीन नहीं होना चाहिए? तो भोग भवनी, सुख सुविधाओं के घर में लिप्त नहीं होना चाहिए। किम न मननीयम, क्या नहीं मानना चाहिए? निज सौख्यम, अपने शौक को नहीं मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मंजुषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको यहाँ शब्दकोश दिया हुआ है, इससे उचित उत्तर को चुन करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क तत्र मया, वहां मुझे जाना चाहिए। संचरणीय, न च मननीयम, क्या नहीं मानना चाहिए? तो निज सौख्यम, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सततम वंदनीयम, हमेशा बोलना चाहिए। किसके द्वारा? तो वचसा, वाणी के द्वारा। न च सुख सैनी, और आराम से क्या नहीं करना चाहिए? बिस्तर पर, तो सोना चाहिए। शयनीय। क्वेश्चन नंबर 4 में शब्दानाम वर्ण विच्छेद करो। इन शब्दों के वर्ण विच्छेद करनी है। छात्र वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद में मिस्टेक कर जाते हैं। संधि विच्छेद में 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और उससे परिवर्तन होता है, और वर्ण विच्छेद में व्यंजनों के साथ जो मात्राएं लगी हुई हैं उन्हें अलग करना रहता है। तो वचसा,
वचसा का यहाँ पे आपको करके बताया गया है। ख वाले को हम लोग देखेंगे सततम। सततम में स हलंत जुड़ अ, जुड़ त हलंत जुड़ अ, जुड़ त हलंत जुड़ अ, जुड़ म। इन वर्णों को जोड़ करके बना है आपका शततम। नेक्स्ट है वंदनीयम। वंदनीयम में व हलंत जुड़ अ, जुड़ द हलंत जुड़ अ, जुड़ न हलंत जुड़ ई। देख रहे हैं नी में दीर्घ ई की मात्रा है। जुड़ य हलंत जुड़ आ, जुड़ म। तो वंदनीय शब्द की रचना जो है इन अक्षरों से मिलकर हुई है। मनसा म हलंत जुड़ अ, जुड़ न हलंत जुड़ अ, जुड़ श हलंत जुड़ आ, मनसा। मया म हलंत जुड़ अ, जुड़ य हलंत जुड़ आ, मया। अब इसके द्वारा दो प्रश्न बन सकती हैं। एक तो हम लोगों ने वर्ण विच्छेद किया, शब्दों से वर्णों को अलग किया, और दूसरा वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बना सकते हैं। तो जब हम वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाते हैं तो वो प्रक्रिया वर्ण संयोजन कहलाती है, जो कि दोनों आपके लिए आवश्यक है। अब इन अक्षरों को जोड़ेंगे तो बनेगा सततम। तो ये जोड़ करके जो मैंने शब्द बनाया वो वर्ण संयोजन हो गया, और शब्द से वर्णों को अलग किया, ये वर्ण विच्छेद हुआ। छात्र दोनों तरह का अभ्यास करेंगे। परीक्षा में दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित पदानाम विभक्ति लिखित। तो जो पद दिए गए उनकी विभक्ति लिखना है। सौख्यम, आप देख रहे हैं सौख्यम में म हलंत है। इससे पता चल रहा है कि ये नपुंसक लिंग का शब्द है, और इसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों के एक वचन में प्रयोग होता है सौख्यम। इसलिए प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति का एक वचन होगा। मनसा, मनसा तृतीय विभक्ति का है। मम षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अंधकारी, अंधकारी सप्तमी विभक्ति एक वचन। भवनी, भवनमी सप्तमी विभक्ति एक वचन। और तृतीया मया, मेरे द्वारा, तो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो क, जीवन में हमें क्या करना चाहिए। अब देखेंगे करना चाहिए तो क्रिय धातु में अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे, और जीवन में सप्तमी विभक्ति होगी। तो जीवनी वयम किम करणीया, जीवने वयम किम करणीयम, जीवन में हमें क्या करना चाहिए। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो वयम, हम सब वयम ईश्वरम नमामः, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। वयम ईश्वरम नमामः, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालय के साथ हम देख रहे हैं कि के संबंध कारक का चिन्ह लगा हुआ है, काके की, लेकिन विद्यालय के चारों ओर, चारों ओर के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगेगी, ना कि षष्ठी विभक्ति। तो हो जाएगा आपका विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। वह कुत्ते से डरता है। तो जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो कुत्ते से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। सह कुकुरात बिभेति, वह कुत्ते से डरता है। क्वेश्चन नंबर 7 में गीतम अस्मृत्वा लिखत, गीत को याद करके लिखना है। छात्र इसे स्वयं करेंगे, याद करके आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में अधोलिखित विकल्पेभ्य उचित उत्तरम चिनुत, नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना है। हमें किस प्रकार की भावना रखनी चाहिए। स्व कल्याण यानी अपने कल्याण की, अपने भलाई की, लोक कल्याण जगत की भलाई की, या परिवार कल्याण। तो परिवार कल्याण और स्व कल्याण के से ज्यादा सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है लोक कल्याण, इसलिए हमें लोक कल्याण की भावना रखनी चाहिए।
जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखकर क्या करना चाहिए? तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखकर क्या करना चाहिए? डर जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए? तो जीवन में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करना चाहिए, अर्थात उनका सामना करना चाहिए। और लास्ट प्रश्न है रचनात्मक अभ्यास। तो यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है और आपको लोक से मिलाकर के आप वाक्य का निर्माण करेंगे। इसे छात्र स्वयं कर लेंगे। आपका पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। नमस्कार।